हेलो। इस समय मैं बिहार में गया में हूँ। मैंने सोचा एक ना ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँ एज अ यूट्यूबर दिन भर में हम क्या क्या करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हम यहाँ पर आ गए तो पहली एक्टिविटी होती है कि वीडियो शूट करने के लिए ना मैं परमिशन हमेशा हर जगह लेता हूँ। बिना परमिशन के मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। और दूसरी बात, जनरली रेस्टोरेंट्स में कुछ ना कुछ म्यूज़िक चल रहा होता है तो म्यूज़िक ऑफ करवाने के लिए भी रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी इनको मैंने बोला 10 मिनट पहले म्यूज़िक ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वो कॉपीराइट का चक्कर होता है। तो दो चीज़ तो आपको पता लग गया। बाकी ये कैमरा आप पहले भी कभी देख चुके होंगे। ये हमारा कैमरा है सोनी A7 III। इसमें ये लेंस हमने अभी हाल में लिया है जाइस का, वाइड एंगल इससे अच्छा आ जाता है। ये हमारा सोनी NX80 का कैमरा है। ऐसे इसमें चाहें तो हम दो सनाइज़र के माइक्रोफोन के रिसीवर्स लगा दें या एक हम शॉर्ट गन लगा लें सोनी का। तो ये लगाने से फ़ायदा ये होता है, अगर मान लो मैं सिंगल स्पीकर हूँ बात करने के लिए, तो मेरी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है और शॉटगन एम्बिएंट साउंड लेता रहता है। अब समझ रहे ना आप, एम्बिएंट साउंड से मतलब है मैं बोल रहा हूँ लेकिन जब मैं नहीं बोल रहा वहाँ की एम्बिएंट साउंड कैसी है वो ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेता है। तो आमतौर पे काफ़ी लोग ऐसा पूछते हैं कि जब आप जो ब्रेकफास्ट में या लंच में खाते हो तो टीम साथ में वो लोग क्या खाते हैं, डू दे हैव द सेम फूड और समथिंग एल्स। तो उसका राइट आंसर ये है कि दे हैव व्हाट दे वांट टू ईट। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने आके अपने लिए उत्पम लिया, तो ये पीछे मेंबर्स बैठे हुए हैं, इनको इनकी चॉइस थी, ये काउंटर पे गए, इन्होंने अपनी चॉइस के हिसाब से फूड ऑर्डर कर दिया। अब कभी वीडियो शूट के बाद ये लोग खा लेते हैं, कभी पहले खा लेते हैं, वो डिपेंड करता है। बट चॉइस इज एंटायरली अप टू देम, व्हाट डू दे वांट टू ईट। पौने 12 बजे का टाइम है। हमारी गाड़ी यहाँ पर ना ट्रैफिक जैम में रुकी हुई है। सामने देखो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, पटना 56 किलोमीटर दूर है। पटना जाएंगे, वहाँ जाके लंच करना है, गुरुद्वारा भी विजिट करना है, शाम को मीटअप भी करनी है और उसके बाद मेरी इवनिंग की रिटर्न फ्लाइट भी है। तो काफ़ी कुछ है जो हमको फ़्लाइट पकड़ने से पहले करना है। आज सुबह बताता हूँ आपको दिन कैसे शुरुआत हुई। विष्णुपद मंदिर गए। मेरा आइडिया ये था कि गया में हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट स्ट्रीट फूड करके एक्सप्लोर करें। तो चौक एरिया में जा सकते थे, पूरी सब्जी कचौड़ी एक्सप्लोर कर सकते थे, जलेबी भी खा सकते थे। फिर मैंने अपनी इनपुट शीट देखी। ये इनपुट शीट रहती है ना मेरे पास, जिसमें आइटनरी होती है और सब इन्फॉर्मेशन ऐसे मैं प्रिंट आउट की फॉर्म में लेके चलता हूँ साथ में। तो ऐसे मैंने ये अपने आइटनरी को रीचेक किया, तो यहाँ पर ना प्रमोद लड्डू भंडार के बारे में लिखा था, तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ जाके मालूम चला कि वो 9 बजे के बाद ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। फिर मेरे को लगा आधा घंटा वेट करने से बेटर रहेगा कि हम कहीं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, तो ऐसे में मेरा टाइम लॉस हो गया। अब एक दो चीज़ें और आपको बताता हूँ। जब हम चल रहे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आइटनरी में नहीं होती फिर भी कर लेते हैं। उसकी वजह से मेन थिंग्स टू डू बहुत बार मिस हो जाती हैं। जैसे आज अगर हमारी शाम की फ़्लाइट नहीं होती तो मैं बताता हूँ रियल में मैं क्या करता। कुछ देर पहले मैंने ईंटों के भट्टे देखे थे, तो एक बार मेरे मन में आया कि रुक जाते हैं, आधे घंटे के अंदर थोड़ा शूट भी कर लेंगे, देख भी लेंगे, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ईंटों के भट्टे अंदर से नहीं देखे, हमेशा बाहर से देखे हैं। ये तो अच्छा है, अच्छा ही बोलूँगा कि आज हमारी फ़्लाइट है या फिर मैंने वहाँ नहीं रुका होता तो आप सोचो ना, अगर लेट होने की वजह से मेरे को धनरुआ मिस करना पड़ जाए तो कितना गलत होगा, या पटना में मैं लिट्टी चोखा मिस कर दूँ या गुरुद्वारा ना विज़िट कर सकूँ। तो हमने विज़िट नहीं किया। फिर थोड़ा सा आगे आ रहे थे तो हमने देखा बाराबर केव्स का एक टर्न था। 15 किलोमीटर आगे जाते तो हम केव्स विजिट कर सकते थे। तो वो तो इन एनी केस मैंने आज की आइटनरी में लिया नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम है कि टाइम हमारे पास कट टू कट है। ये टूर हमने ना केवल 4 दिन का ही प्लान किया है। तो आम तौर पे मैं लंबे टूर प्लान करता हूँ, तो बिहार में एक बार दोबारा आऊँगा और कोशिश कर सकूँगा यही सर्किट दोबारा करूँ, जब मे बी नवंबर दिसंबर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। म्यूज़िक, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं मैं गाड़ी में चलते हुए म्यूज़िक सुनता होऊंगा, लेकिन एक्चुअल में ना गाड़ी में म्यूज़िक हम लोग नहीं सुनते। इसका कारण ये है कि मुझे लगता है थोड़ा मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है म्यूज़िक सुनने से। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ उसको पढ़ लूँ, रिवाइज़ कर लूँ, उस जगह के बारे में और ज़्यादा जानूँ। और अगर मैं पढ़ भी चुका हूँ तो मैं खाली बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेफ्ट राइट देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। उससे क्या ज्योग्राफी के बारे में मालूम चलता है। म्यूज़िक सुनकर सो जाना गाड़ी में थोड़ा अवॉइड करता हूँ, या वैसे मेरे को म्यूज़िक उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। बाकी और आपको इस सफ़र से जुड़ी हुई क्या बात बताऊँ। जर्नी हमारी जनरली हेक्टिक तो हो ही जाती है एज़ ऑलवेज़, लेकिन ये टूर उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं हुआ। फटीग आमतौर पे मेरे को बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली 3 दिन बाद तो बहुत थकान सी लगने लगती है, लेकिन वो इस बार नहीं हुई क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो गई, राइट। तो अब धनरुआ पहुँचते हैं और फिर आपको
और थॉट्स बताऊंगा सफ़र करते समय किस किस तरह के हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। नरुआ का लाई का लड्डू बहुत फेमस है। अभी हम पटना से लगभग 1 घंटे की दूरी पे हैं। हम एक शॉप पे रुके हैं। भैया ये सब तो आपके सामने हम देख रहे हैं लाई का लड्डू। आप मुझे लाई का दाना दिखा सकते हैं? यस सर। अच्छा, सामने ही है। तो ये लाई का जो दाना है ये सफ़ेद रंग में है। तो ऐसा एक काला दाना होता है जिसको खोबी दाना बोलते हैं। हाँ, वो है आपके पास? अभी नहीं। तो जो उसको खोबी दाने को भूंजने का काम है वो कौन करता है? पटना में नहीं करते हैं? हाँ, पटना में करता है। और वहाँ से आप? वहाँ से मेरे को डिलीवर करता है। इसको रामदाना भी कहते हैं? अब कुछ लोग बोलते हैं रामदाना का टाइप दूसरा होता है, और चिमड़ा होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। अच्छा, समझ गए। काफ़ी बार हमें ना चीज़ें एक आइडिया होता है लेकिन मैं उसी बात को रीवैलिडेट करता रहता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि मेरे को श्योर हो जाता है जो मैं समझ रहा हूँ वो चीज़ सही है या सही नहीं है। तो अब हो सकता है मेरे को 2 लोग और मिले जो इसी चीज़ के बारे में बताएं, मैं फिर वही सवाल फिर वही जवाब ऐसा मेरी आदत सी हो गई है। भैया हमें आप ये थोड़ा टेस्ट भी करा दीजिए। तो एक टीम तो यहाँ पर शूट कर लेती है और दूसरी टीम क्या करती है, पैरेलल में प्रिपरेशन का वीडियो बना लेती है। ऐसा करने से क्या है, टाइम बच जाता है। तो अगर एक ही जन होगा तो पहले यहाँ शूट करेंगे, फिर हम उसका बी रोल बोलेंगे। मैंने बी रोल वर्ड यूज़ किया था ना कुछ समय पहले कि बैकग्राउंड में वो चीज़ बन कैसे रही है। तो ऐसा करने से कम समय में हम लोग शूट कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले मैं इंश्योर करता हूँ कि जो भी गैजेट्स हम लेके जा रहे हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो। बहुत बार क्या होता है, जो पुराना हमने टूर किया होता है ना, उस दौरान कुछ गैजेट्स या कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज टूट जाती हैं, कभी कभी गुम भी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमारी गोप्रो की बैटरी छूट गई। अब अगले टूर से पहले उसको थॉरोली रीचेक करना, देखना कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। और अगर कहीं पे सर्विसिंग की ज़रूरत है तो टूर स्टार्ट होने से पहले सर्विस करवा लेना। ये एक टूर प्लानिंग का पार्ट है जो हम हमेशा करते हैं। किसी भी स्टेट में सफ़र करते समय मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल फूड एक्सप्लोर करें। अब देखिए, कहने में तो आसान लगता है कि लोकल फूड में वैरायटी है, लेकिन वो कहाँ मिलेंगी। कभी कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको एक दिन एडवांस में बताना पड़ता है। ये सारी प्लानिंग करने में हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं उस स्टेट के सब्सक्राइबर्स। अब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ही हमारी मदद करते हैं, बहुत बार इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेजेस करके, और बहुत बार मीटअप्स में जब मैं सब्सक्राइबर्स को मिलता हूं तो वहां हमें इनपुट मिलते हैं कि आप जब इस जगह जाओगे तो आपको इस रेस्टोरेंट में ये खास चीज खाने को मिलेगी, तो आप मिस मत करना। तो ये भी हमारे डेज एक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टूर करते समय एक एक्टिविटी ऐसी है जो हमेशा मैं कोशिश करता हूं मैं करूं, लेकिन डिस्पाइट माय बेस्ट एफर्ट्स मैं नहीं कर पाता। मेरा हमेशा एम रहता है मैं दिन की शुरुआत एज अर्ली एज पॉसिबल करूं। मतलब कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं सुबह 6 बजे दिन की शुरुआत कर दूं, लेकिन फॉर सो मेनी रीजंस 6 बजे की जगह 7 बजे या 8 बजे दिन शुरुआत हो पाती, जो अपने आप में एक अच्छी स्टार्ट है। अब कायदे से तो ये करना चाहिए, सुबह 6 बजे दिन की शुरुआत करो और शाम को 8 बजे या 7 बजे तक डे एंड कर दो, सो दैट यू कैन हैव अ गुड स्लीप इन द नाइट। हमारे टूर में क्या होता है कि डे इतना लॉन्ग हो जाता है कि जिसकी वजह से एक फैटिग सा बिल्टअप हो जाता है। तो ये चीज है जो हमको सुधारने की जरूरत है। आमतौर पे जैसे आप देखते हो हमारे टूर्स लंबे होते हैं, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन के, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छा ड्राइवर आइडेंटिफाई करना। बहुत बार तो आप लोग रेफरेंसेस दे देते हो, फिर हम उन ड्राइवर से बात करके अपने लिए गाड़ी फिक्स कर लेते हैं। लेकिन अगर रेफरेंस नहीं मिलता तो मेरी कोशिश रहती है कुछ एक ड्राइवर्स के साथ मैं वीडियो कॉल करूं, फिर फाइनलाइज करूं, क्योंकि आप देखते हैं ना वीडियो में टूर हमारा कितना प्लान ढंग से चल रहा होता है और इसके पीछे बहुत बड़ा श्रेय गाड़ी के ड्राइवर का होता है। दिन भर में हम जो भी वीडियो शूट करते हैं वो सारे डेटा को हम लोग शाम को हार्ड ड्राइव में कॉपी करते हैं और 2 बैकअप लेते हैं। कॉपी करने के साथ साथ ना सब एक्टिविटीज फॉर द डे के अलग अलग फोल्डर बनाने होते हैं। ये काम मैं ना किसी को डेलीगेट नहीं करता, खुद करता हूं और ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मॉन्यूमेंट विजिट करते समय ना गाइडेड टूर करूं और एक अच्छे गाइड के साथ करूं। जब जब पॉसिबल हो सके तो मैं कोशिश करता हूं शाम के समय जाऊं
मॉन्यूमेंट विजिट करते समय गाइड आइडेंटिफाई करूं और अगले दिन दोबारा आके मैं शूट करूं। फॉर एग्जांपल हम जब चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट करने गए तो मैंने पहले आइडेंटिफिकेशन करी और अगले दिन जाके वीडियो शूट किया। अब हर बार तो ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन एक अच्छा गाइड आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो मतलब एग्जांपल दे रहा था, तो हम लोग बार बार उसकी एडिट करते हैं। तो हमारा मेन फोकस क्या होता है, 100 बात की एक बात कि वीडियो को क्रिस्प बनाएं। और एक टाइम था हमको लोग बोला कि आप ये 20 मिनट 15 मिनट से ऊपर का वीडियो मत बनाओ, क्योंकि 15 मिनट से ऊपर का लोग बाग में किसी में टाइम नहीं है देखने का। तो एक दिन हमारे चैनल मैनेजर ने भी हमको बोला, तो मैंने बोला यार 15 मिनट का तो चलो बना देता हूँ। तो मैंने उसके बाद से 3 वीडियो 15-15 मिनट के बना दिए, मतलब पूरी डे की जर्नी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिए। इतने कमेंट्स आए लोगों के, कह रहे यार 15 मिनट का वीडियो हम देखना नहीं चाहते। फिर मैंने कहा टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एक पैकेज निकल के आना चाहिए। सही बात है। अब फिर बिहार के बाद अब अभी गैप लीजिएगा सर आप? हाँ, अब मैं कहीं नहीं जा रहा, 2024 में जाऊँगा। देखो बात पता क्या है कि मेरे बेटे के 10th के एग्ज़ाम में वाइफ ने बोला कि भाई ऐसा है, पढ़ाई वगैरह वो कम इंटरेस्टेड रहता है पढ़ने में, तो मेरे घर पे होने से थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। तो उस चक्कर में मैंने फरवरी मार्च में कहीं नहीं जाना, अप्रैल में कश्मीर जाने का सोच रहा हूँ। तो ऐसा मेरा प्लान है। काफ़ी समय के बाद ऐसा हुआ है कि मैं 3 बड़े डेस्टिनेशंस गया और मीटअप सिर्फ एक जगह कर सका। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मीटअप करने से ना हमें क्या फ़ायदा दिखता है अपने लिए, वो ये रहता है कि हमारे को एक तो सब्सक्राइबर से मिलने का मौका मिलता है, उनसे फीडबैक मिलती है कि हम अपने काम को और ज़्यादा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्लस बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं कि हमें जर्नी कैसे प्लान करनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं हमेशा जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको ज़रूर बोलता हूँ कि आप फिजिकली अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्ट करो और उनसे फीडबैक लो। एक काम करते हैं, बिहार टूर क्योंकि अभी हमारा एंड हो गया है, आज हमारा आखिरी दिन है। टीम मेंबर्स एक एक करके पूछते हैं कि इनके टॉप एक्सपीरियंसेस कौन से हैं। श्रेष्ठ बताओ, इस पूरी जर्नी में अब तुम्हारे टॉप 3 एक्सपीरियंसेस। सर पहले तो वाइल्ड लाइफ सफारी जो था वो एक अलग एक्सपीरियंस था, एंड सेकेंडली महाबोधि टेम्पल जो हम लोग विजिट किए वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज वहाँ की जो मेडिटेशन वाइब थी और यू नो फॉरेनर्स आर मेडिटेटिंग एंड ऑल। एंड थर्ड आई विल टॉक अबाउट फूड। सो जो तिलकुट का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, यू नो पूरा प्रोसेस देखना बनते हुए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो या दिस इज तिलकुट रॉक्स। तिलकुट रॉक्स। लवली। चलो बहुत बढ़िया, हमारा हमने भी बहुत एंजॉय किया। माइक्रोफोन ऑन है? हाँ ऑन है। वेरी गुड। पहला जब हम यहाँ से निकले थे पटना से, जो हमने खाजा खाया था वो जो था, अच्छा वो टॉप 3 में फूड में एक वो आ गया, सिलाऊ का खाजा। सिलाऊ का खाजा, वो मतलब वैसा मैंने कभी खाया नहीं अपनी लाइफ में। और दूसरा जो था ग्लास ब्रिज, वो मतलब इंडिया में तो मेरे ख्याल से वो शायद पहले ही होगा जो ऐसा काफी करके अच्छा एक्सपीरियंस उसका। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। हाँ, और एक बोधि टेम्पल लास्ट में, वो जो था मतलब वहाँ की जो वाइब थी एकदम पॉजिटिव वाइब थी। यानी टॉप 3 में ये है। टॉप 3 में ये लवली। तुम तिलकुट भूल गए? तिलकुट अच्छा टॉप 3 बोला ना इसलिए। हाँ, वो 4th पे आ गया। वो 4th में आ गया तुम्हारे मुझे लिए। खाजा ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब उसके ठीक है, पर्सनल चॉइस हाँ। होती है। सही है, ग्रेट। हाँ जी अभिलाष बताओ, तुम्हारे को सबसे बढ़िया क्या लगा पिछले 4 दिन के एक्सपीरियंस में? आज तो 4th डे है ना? हाँ, तो सबसे बेटर तो सबसे अच्छा जो मेरे को लगा वो बोधि टेम्पल ही लगा। उसका एक रीज़न तो पॉजिटिव वाइब वाला भी है, और दूसरा रीज़न उसका ये है, इतनी भीड़ होने के बाद भी वहाँ इतना साइलेंस मेंटेन है। वो चीज़ ऑब्जर्वेशन है, वो चीज़ देखने लायक है। व्हाट ऑब्जर्वेशन। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, वहाँ पे जो मेडिटेशन में होते हैं वो प्रॉपर मेडिटेशन में है, आप उनसे कुछ बोलो वो जवाब नहीं देंगे। लवली। दूसरा खाजा बहुत अच्छा था, और तीसरा राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। उसमें एनिमल्स को भी काफ़ी जगह मिली हुई है और आप साइटिंग भी कर सकते हैं आराम से। फैंटास्टिक, अच्छी ऑब्जर्वेशन है। अब एक्चुअली क्या, मैं टॉप 3 वही बोलने वाला था जो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो मैं डुप्लीकेसी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फूड का ज़रूर बोलूँगा। इस पूरी जर्नी में मैंने इन्जॉय तो जो खाया सब कुछ किया, लेकिन अभी जाने से पहले कोई मुझे बोले एक चीज़ आपको खानी है, गिवन अ चांस, और मेरा मन है कुछ मीठा खाने का, तो मैं बोलूँगा मेरे को अनरसा खाना है। वो जो मैंने गया में खाया, मेरे को तो बड़ा स्वाद लगा। मतलब वो चीज़ ना कहीं और आज से पहले मैंने नहीं खाई, इसके लिए मैं वो चीज़ मेरे लिए एक माइंड में रजिस्टर हो गई है। हालांकि तिलकुट भी ज़बरदस्त है, लेकिन तिलकुट से मिलती जुलती गज्जक हमने खाई है, पर अनरसा तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट था। चलो बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। और अब एयरपोर्ट पहुंच के आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ट्रैवल करते समय मैं एडवांस में होटल की बुकिंग नहीं करवाता, सिर्फ पहले दिन की बुकिंग करवाता हूँ। फिर जैसे मेरी जर्नी प्रोग्रेस करती है ना, मैं 24 घंटे पहले बुकिंग करवाता रहता हूँ। मेरे को लगता है कि अगर मैं एडवांस में बुकिंग करवा लूँगा तो स्टक हो जाऊँगा, तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी अगर मेरे को कहीं पे 1 या 2 दिन ज़्यादा रुकना है। अब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ।
जनरली मेरी प्रेफरेंस रहती है कि सबसे पहले मैं एयर विस्तारा की टिकट चेक करूं। अगर मुझे लगता है कि चार्जेस जो फ्लाइंग चार्ज है वो मोर और लेस सेम है तो मैं एयर विस्तारा में टिकट करवा लेता हूँ, अदरवाइज इंडिगो भी मेरी प्रेफरेंस है, लेकिन फर्स्ट इज़ एयर विस्तारा। ट्रैवल करने के लिए आपने आमतौर पे देखा होगा मैं हमेशा या तो क्रिस्टा लेता हूँ या इनोवा लेता हूँ। उसका ऑब्वियस रीज़न ये है कि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इनोवा या क्रिस्टा में ही अच्छे से आ पाता है। अभी 11:30 बजे रात के हम लोग दिल्ली पहुँच चुके हैं। आज सुबह मैं 4:30 बजे अलार्म लगा के उठा था। सोचो 4:30 से अभी 11:30 हो गया, मेरे को आधा पौना घंटा अपने घर पहुँचने में लगेगा, तो काफ़ी लंबा दिन हो गया। मज़ेदार लेकिन लंबा। आज ऐसा मॉर्निंग में थॉट आया कि जनरली हम टूर करते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर करूं। अभी आपको बाय बाय कर देता हूं। थैंक्स फॉर योर टाइम।